है सुधीर चौधरी भाई? 2 कौड़ी का लुचा लफंगा पत्रकार को आप लोग ऐसे बना रखे। काहे का वरिष्ठ पत्रकार है, सत्ता की दलाली करता है, तलबे चाटता है सरकार की, पर बात करते हैं। कोई मुद्दा नहीं है उसके पास। हाँ। जिस शो का नाम ब्लैक एंड व्हाइट है वो पाकिस्तान से चुराया हुआ है। ये पब्लिक है, सब कुछ जानती है। हाँ। और सब कुछ जान गई है 9 साल में कि इनका एजेंडा। अब मीडिया के नाम पर लोग थूकते हैं, ये मीडिया नहीं है, ये दलाल गोदी मीडिया है जो भाजपा के प्रचार तंत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। प्रधानमंत्री का अपमान देश का अपमान नहीं है। देश का अपमान तो अनुराग ठाकुर जी, ब्रजभूषण शरण सिंह ने जिस तरीके से 15 रुपए मेडल की कीमत आंकी, वो देश का अपमान है हिम्मत आप में? अगर है हिम्मत तो ब्रजभूषण शरण सिंह पर एफआईआर दर्ज कीजिए और देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कीजिए। वो पहलवान बेटियां हिंदू की बेटियां हैं और हिंदू समाज की बेटियां हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में अपना विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकती, अपने लिए न्याय नहीं मांग सकती। पाकिस्तान से ज्यादा जुल्म हिंदुओं पर नरेंद्र मोदी की सरकार में। देखिए, अनुराग ठाकुर जैसे भारतीय जनता पार्टी के सर्कस के जोकर, जो खेल मंत्री भी हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी के बयान पर ही ध्यान देते हैं। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, राहुल गांधी जी क्या बोल रहे हैं। इतनी बड़ी घटना देश की राजधानी दिल्ली में देश के पहलवान बेटियों के साथ हो गया, अनुराग ठाकुर का एक भी बयान नहीं आया। बेटियों पे कह तो रहे, कैसी बात कर रहे हैं आप? तो सुन नहीं रहे ना आप लोग। यही तो सबसे बड़ी बीमारी है। वही अनुराग ठाकुर खेल मंत्री है, खेल मंत्री होने के नाते उनका दायित्व है, उनका धर्म है कि महिला पहलवान बेटियों के बारे में 2 शब्द बोलना। वो नहीं बोल रहे। तो अनुराग ठाकुर ने बेटियों के बारे में ये कहा है कि कार्रवाई होने दें, कार्रवाई में टाइम लगता है। कार्रवाई होने दे, जिस तरीके से हो रही टाइम लगता है कार्रवाई होने में। अगर घर में वो चुप बैठ जाती तो क्या एफआईआर भी दर्ज होता? अनुराग ठाकुर जी बोले, यही अनुराग ठाकुर के बयान से दिल्ली में दंगे हुए। आप एक बात बताओ, और उनके पिताजी भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, उनका भाई बीसीसीआई का सेक्रेटरी है, तो वहाँ परिवारवाद नहीं दिखाई दे रहा। उनको क्या है कि सारी कमियां माने अपने सर का ठीकरा दूसरे के सर पर कैसे फोड़ा जाए। यही भारतीय जनता पार्टी के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में मोदी जी के विरोध करते करते आपने देश का विरोध कर दिया। कहाँ से हो गया भैया? अब विदेश में जाकर हमारे प्रधानमंत्री का विरोध कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री का विरोध करना देश का विरोध नहीं होता है। अपमान कर रहे हैं प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री का अपमान देश का अपमान नहीं है। देश का अपमान तो अनुराग ठाकुर जी, ब्रजभूषण शरण सिंह ने जिस तरीके से 15 रुपए मेडल की कीमत आंकी, वो देश का अपमान है हिम्मत आप में? अगर है हिम्मत तो ब्रजभूषण शरण सिंह पर एफआईआर दर्ज कीजिए और देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कीजिए। उन्होंने 143 करोड़ भारतीयों का सर झुका दिया है। जिन बेटियों ने भारत के 133 करोड़ आवाम का सर गर्व से ऊंचा किया, उसको अपमानित करने का काम ब्रजभूषण शरण सिंह ने किया। ब्रजभूषण शरण सिंह ने देश की बेटियों द्वारा जो गोल्ड मेडल लाया गया था उसका अपमान है। देश के मेडल का अपमान, देश का अपमान, देश के मेडल का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इसके लिए प्रधानमंत्री को, खेल मंत्री को, महिला बाल विकास मंत्री को और तमाम सरकार में बैठे हुए ये जो बरसाती मेढक की तरह टर टर करते रहते हैं ना। किसे कह रहे हैं बरसाती मेढक आप? ये बरसाती मेढक ही है। तो कौन है? अनुराग ठाकुर जैसे लोग। अच्छा। ये उसी समय बोलते हैं जब इनको अपना कुर्सी खतरे में नजर आता है। जब देश जागरूक होता है, जब देश सवाल पूछता है, तो ये अनर्गल बयान देते हैं, मान डाइवर्ट करने का काम करते हैं। इनसे पूछिए अनुराग ठाकुर से, आप देश के जनता के टैक्स के पैसों से वेतन भत्ता ले रहे, आवास आपको मिला है, आप मंत्री पद पर हैं, और ये क्या बात करेंगे? कैसी बात राहुल गांधी की हो रही थी तो हम उन्हीं की करेंगे। उन्होंने विदेश में जाके कहा। राहुल गांधी के नाम पर आपका कंठ फूट जाता है ज्वालामुखी की तरह है, और उसके बाद आप गूंगे बहरे हो जाते हैं। आप बताओ ना। बात तो अरे भाई, नहीं, सवाल है देश का अपमान नहीं है। अरे महिला खिलाड़ियों को इंसाफ न देना देश का अपमान नहीं है। आप बताओ, देश की पहलवान बेटियां के ऊपर बर्बरता पूर्वक कार्रवाई करना देश का अपमान नहीं है। तो सवाल तो ये भी है ना कि विदेश में जाके कह रहे हैं कि मोदी जी को अगर मंदिर में बैठा दिया जाए तो राम जी को भी सिखा देंगे कैसे। हाँ, नरेंद्र मोदी जी को देखो, ये जहाँ जाते हैं, ये आप ये समझो कि ये जब जाते हैं तो क्या कहते हैं, हम बांग्लादेश की लड़ाई में थे, आजादी की लड़ाई में। कब गए आप भाई? तो मोदी जी क्या झूठ बोलेंगे, कहना चाह रहे हैं? प्रधानमंत्री इस पूरे तीनों लोक में, पूरे ब्रह्मांड में हिटलर के भाई जुटलर
अगर हिटलर की अंत्येष्टि सही से की गई होती तो हिंदुस्तान में ये हिटलर पैदा नहीं मतलब होता। आप मोदी जी की तुलना हिटलर से कर रहे हैं? आपको कहाँ से कमी नजर आ रहा है बताओ? अरे लोकतंत्र से चुने गए अरे भाई ईवीएम से चुना गया है, लोकतंत्र का चीरहरण करके चुना गया है। है ना। 20 लाख ईवीएम कहाँ है? हाँ, मैं तो आपको एक सा सवाल बोला। हाँ, आप 2014 में हाँ, प्रधानमंत्री के बयानों पर ध्यान दीजिए। हाँ, प्रधानमंत्री का जन्म 1950 में है। 18 साल में उन्होंने पत्नी को छोड़ दिया, हाँ। 40 साल भीख मांगे, फिर कब आम काट के खाए के चूस के खाए वो इंटरव्यू दे रहे हैं। हाँ। 9 साल प्रधानमंत्री हैं, हाँ। 13 साल मुख्यमंत्री थे। हाँ। कब ये RSS के कार्यालय में झाड़ू पोछा किए, हाँ। कब ये स्टेशन पर चाय बेचे, कब ये आप वैसे जोड़िएगा तो इनको तो 100 साल के ऊपर होना चाहिए। जितने ये व्याख्यान करते हैं कि हमने ये काम किया, हमने ये काम किया, उस हिसाब से नरेंद्र मोदी जी की उम्र 100 साल होनी नहीं, चाहिए। चर्चा राहुल गांधी की हो रही फिर वही है, बात। आप चले गए मोदी जी पर। हर काम में राहुल गांधी पे पहुंच जाइएगा। अच्छा, राहुल बात राहुल गांधी जी की हो रही है ना। बीजेपी वाले बोल रहे हैं ना कि राहुल गांधी जब भी जाते हैं विदेश में भारत का अपमान पहले गए थे तब अब वहाँ जाके भाइयों बहनों मेरी तो बदकिस्मती है हाँ। कि मैं हिंदुस्तान में पैदा लिया, ये सम्मान है, हाँ। है? अरे इस भारत भूमि को आप प्रणाम कीजिए हाँ, जिसने जिसने आपको प्रधानमंत्री के ताज दिया, जिसने आपको मुख्यमंत्री बनाया। तो कह तो रहे मोदी जी कांग्रेस तो गरीबों को तरसाती है केवल। अभी कांग्रेस का समय था। राजस्थान में अरे कहा सुन है तो मोदी लो, जी ने? अरे सुन लो तो। हाँ। उनका काम क्या है? हाँ, महाकालेश्वर में जो घोटाला फ्रॉड हुआ, हाँ। 50% कमीशन लिया गया, हाँ। 30 किलोमीटर की रफ्तार से हाँ। बहने वाले हवा में हमारे 6 ऋषियों की प्रतिमा मुद्दे से भटका अरे रहे फिर हैं। भटका रहे हैं। बात हो रही क्या थी और आप क्या पे चले गए? राहुल गांधी बनवाए थे। मध्य प्रदेश में 3 चीज है, हाँ, शिवराज, हाँ, महाराज, हाँ। नाराज। हाँ। इन तीनों के चक्कर में हाँ। पूरा मध्य प्रदेश हाँ। पिस रहा है, तो आप उसकी चर्चा नहीं करते। बात हो रही फिर थी वही कि बात। राजस्थान में मोदी जी ने कहा है कांग्रेस तरसाती है, आप MP पहुंच गए। अब मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, भ्रमित यूपी में करते क्या हो हैं। रहा है, हरियाणा में क्या हो रहा है, हाँ, उत्तराखंड में क्या हो रहा है, वहाँ नहीं तरसाया जा रहा है। यूपी में रामराज बन रहा है। यूपी में लोगों को जिंदा जला दिया गया। आप भी एक महिला हैं, अगर आपको आपकी माँ के साथ, फिर वही बात, पर्सनल ना जाए। आप देखो ना, कानपुर में ब्राह्मण माँ बेटी को बुलडोजर चला के जिंदा जला दिया गया। हाँ। उनका कसूर ये था हाँ। कि वो भूमिहीन थी, हाँ। उन्होंने एक टपरी डालकर हाँ। अपना जीवन गुजर बसर कर रही थी। हाँ, वो पहलवान बेटियां हिंदू की बेटियां हैं, और हिंदू समाज की बेटियां हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में अपना विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकती, अपने लिए न्याय नहीं मांग सकती। पाकिस्तान से ज्यादा जुल्म हिंदुओं पर नरेंद्र मोदी की सरकार में तो सुधीर जितना सुन तो लो। सुधीर चौधरी ने अरे कहा- कौन है सुधीर चौधरी? तिहारी दो कौन कौड़ी है? का लुच्चा लफंगा पत्रकार की बात कह रहे अरे कौन हैं, जो है? खुद तिहार काट के आया है, हाँ। है? उन्होंने कहा अरे भाई फिर उन्होंने कहा देश को वापस करना चाहिए, ऐसे- जो पैसा लिया है जीत के वो भी वापस करना चाहिए था। सुधीर चौधरी को बोलो। रेलवे की नौकरी अरे थोड़ी सुन तो खिलानी। लो, सुन तो लो। हाँ, बोले आप। ब्रजभूषण शरण सिंह जितना वेतन लिया है, हाँ। भत्ता लिया है, हाँ। अगर सुधीर चौधरी की माँ ने दूध पिलाया, हाँ। तो बोलिए सुधीर चौधरी को कि ब्रजभूषण शरण सिंह से कहे। माँ पे पर्सनल। अरे भाई मैं कह रहा हूँ, फिर वही बात, आप इतना बड़ा अपमान करते रहेंगे और हमसे लेंगे। हाँ। अरे हमारे शरीर में हाँ। खुदीराम बोस का खून दौड़ता है, हाँ। सावरकर का नहीं। हाँ। हमारे शरीर में सुभाष चंद्र बोस का खून दौड़ता है, हाँ। जयप्रकाश नारायण का खून है। हाँ। हमारे शरीर में हाँ। भगवान चित्रगुप्त का खून है। हाँ। हम लोग डरने वाले नहीं है। हाँ। और ये जो मीडिया, हाँ। मीडिया मतलब क्या, हाँ। भांड, जैसे राजा का भांड था, हाँ। वैसे ही हाँ। देश की मीडिया हाँ। भांड का काम कर रही है। हाँ, सवाल उसको पूछना चाहिए, कानपुर में ब्राह्मण माँ बेटी को कैसे जिंदा जलाया गया, हाँ। तक वहाँ पहुँच जाएंगे काबुल। उन्होंने ये भी बोला कि आप ऐसे क्यों पार्लियामेंट जा रहे हो, चुनाव लड़के जाओ। चुनाव लड़के पार्लियामेंट में जाए, ब्रजभूषण जी के सामने पार्लियामेंट खड़े, आम आदमी को जाने का अधिकार तो नहीं है। चुनाव लड़के जाए। अरे भाई सब आदमी चुनाव लड़के जाएगा। जीत सुधीर चौधरी ने कहा कौन है सुधीर चौधरी? भाई दो कभी का लुच्चा लफंगा पत्रकार को आप लोग ऐसे बना रखे, पत्रकार है, वरिष्ठ काहे का पत्रकार वरिष्ठ है। पत्रकार है, सीनियर सत्ता की पत्रकार। दलाली करता है, तलबे चाटता है सरकार की, मुद्दों पर बात करते हैं। कोई मुद्दा नहीं है उसके पास। हाँ। जिस शो का नाम ब्लैक एंड व्हाइट है, हाँ। वो पाकिस्तान से चुराया हुआ है, अच्छा, और उसका ड्रामा हम लोगों ने देखा। नाम भेजिए, जाके देखिए पाकिस्तान में चलता है ब्लैक एंड व्हाइट। हाँ। ब्लैक एंड व्हाइट में हाँ। व्हाइट हटा दीजिए, हाँ। सारा का सारा ब्लैक ही ब्लैक है, प्रोपेगेंडा है भारतीय ऐसी जनता बात करें, मुद्दों पर पार्टी। बात करते हैं हमेशा। और वो कोयला से भी काला है, आपके बाल से भी काला है अगर अच्छा। देखिएगा तो। हाँ, हाँ, हाँ। वो कोयला में कितनो सर्फ साबुन रगड़ के मारिएगा, हाँ। तो साफ नहीं होगा। हाँ। वो एक एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का, कार्यक्रम है, हाँ। जिसको वो अपने चैनल से दिखाते हैं। अगर वो दिखाते तो कश्मीरी पंडितों पर DNA कर दे। हाँ। जिन कश्मीरी पंडितों को आज 12 महीने से अधिक हो गए, हाँ। वेतन नहीं मिल रहे, हाँ। आप बात करते तो नहीं कर रहे ना। देखिए जनता सब समझती है, हाँ। ये पब्लिक है, हाँ। सब कुछ जानती है, हाँ। और सब कुछ जान गई है 9 साल में। हाँ।
कि इनका एजेंडा अब मीडिया के नाम पर लोग थूकते हैं कि ये मीडिया नहीं है, ये दलाल गोदी मीडिया है, जो भाजपा के प्रचार तंत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और सरकारी विज्ञापन और जो इनके औद्योगिक इकाइयाँ जो इनके सहयोगी हैं, आप एक बात बताइए, विज्ञापन के चक्कर में जैसे नहीं होता है कि कुत्तों को बोटी फेंक दिया और कुत्ता भौंकना बंद कर दिया, तो सरकार से सवाल पूछना बंद कर दिया, जैसे इनको विज्ञापन के चक्कर में। तो आप जब देखिएगा, देश के मुद्दे न पूछ के किसी भी भाजपा सांसद के यहाँ पे ले जाइए और आप देश की बेटियों के सवाल पर सवाल कर लीजिए, उनके घर में भी बच्चियां हैं, उन पर सर पर हाथ रख के बोल दें कि अगर देश की पहलवान बेटियों के साथ जो हुआ अगर वो सही है तो बता दीजिए।